हिमाचल की राजधानी के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय में सर्वदलीय बैठक ली। इसमें देवभूमि हिमाचल में आपसी सौहार्द व भाईचारा बनाए रखने के लिए विभिन्न दलों के सुझाव लिए गए और एक प्रस्ताव पास किया गया। दंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जब कुछ ना कुछ लोग होते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो भी ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, धक्के लगाएंगे, जोश में आएंगे। ये जब भी प्रदर्शन होता है उसका एक अंग है। उसमें ऐसा नहीं कि सभी 100 के लोग, 100 में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा बड़ा महत्व देना उचित नहीं होगा कि आप ये करेंगे। लेकिन कई बार होते हैं, कुछ एक शरारती लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। वो संप्रदाय में नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ संप्रदाय अपना विरोध प्रदर्शन शांति से करती है, जिस मुद्दे को लेकर करती है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा भावनात्मक बात करते हैं, भड़काऊ करते हैं। ये कई व्यक्तियों के स्वभाव में होता है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि कल जो मुस्लिम समुदाय के जो मस्जिद के मौलवी है, जो मस्जिद के अध्यक्ष है, वक्फा बोर्ड के, खुद जाके बोल रहे, ऐसी चीज़ें भी बहुत होती। तो इन चीज़ों का फायदा होता है जब वो खुद मानेंगे कि गलत है, हम उसको हटा देंगे। लिख के दिया है उन्होंने, पर क्या उनके लिखने से नहीं है। अब कानून के हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई होगी और जो कागज बोलते होंगे, जो वहाँ के फैक्ट्स बोलते होंगे, उसके हिसाब से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के मॉल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून जो भी काम करेगा वो दायरे में रह के काम करेगा। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनता में जो भी समाज के सभी वर्ग है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, एक समान और एक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बीच में रहते हैं। इसमें विरोधाभास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो CID की भी इनपुट है, जो बाहर से आए हुए लोग आए हैं, उनके बीच में ये एक छोटी सी दुकान से झगड़ा स्टार्ट हुआ जो 2 समुदाय में बट गया। वो बाहर से आकर अपना व्यापार कर रहे थे और आजकल सेब सीजन चलता है। सेब सीजन में हमारे यहाँ बहुत बाहर से लोग आते भी है। दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स के लेकर है, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, जो कि मूल समस्या का हल है। और ये तीसरा जो हाँ भी अवैध होता है, चाहे कोई कहीं भी होगा, उस पर जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज पर, मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी CPM वाले कर देते हैं, कभी BJP वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कोई हर विधानसभा, आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं। हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है। यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है, चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा, आपने देखा होगा, हर दिन चलता है। कोई बैरिकेड तोड़ देता है। अब पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया। तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना पड़ता है। धर्म विरोधी नारे, ये जब हम भावनात्मक तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफ़ी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है, जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में, जो आज हुआ, उसको तोड़ा है। और जहाँ अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम कर ही करेगा ही। लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं। और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं, चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज़्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं,
जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी। तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी।